आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखंड पहले स्थान पर। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना जारी। बद्रीनाथ में कांग्रेस को बढ़त, मंगलौर सीट पर भाजपा कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अक्टूबर तक देहरादून में बनाए जा रहे सैन्यधाम का निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं योगेश धस्माना और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के विकासोन्मुखी प्रयासों से आज उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखंड का शीर्ष स्थान प्राप्त करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ विकसित उत्तराखंड की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। राज्य में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करते हुए प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव की मतगणना हो रही है। मंगलौर सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन 30,173 मतों के साथ पहले स्थान पर हैं और वे भाजपा के करतार सिंह भड़ाना से 93 मतों से आगे चल रहे हैं। उधर बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत बुटोला भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी से 3,371 वोट से आगे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में संदिग्ध रेडियोधर्मी पदार्थ वाले कुछ बक्से जब्त किए हैं। बक्सों को ले जा रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की एक आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम पदार्थ की पुष्टि और जांच कर रही है। उन्होंने अभी तक रेडियोधर्मी पदार्थ की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन बक्से में कुछ रसायन है। मामले में मामला दर्ज किया गया है। में ब्रुक एंड क्लिप करके एक सोसाइटी है जहां पर जो है कुछ लोग रुके हुए हैं, तो पुलिस टीम द्वारा वहां जाके चेक किया गया तो वहां 5 लोग उसमें वहां पर मौजूद मिले थे और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके पास एक अजीब सा मतलब बड़ा सा बॉक्स था, डिब्बा था और पुलिस ने जब खोलने का प्रयास किया तो उनके द्वारा बताया गया कि इसको खोलने से इसमें सभी लोग दिक्कत में आ सकते हैं क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल भी होता है। और उस समय जब पूछताछ की गई प्राइमरी तो पता चला कि ये लोग एमपी से, दिल्ली से और सहारनपुर के लोग हैं जो यहाँ पर आए और कोई डील होने वाली करोड़ों में और एक बॉक्स जो रेडियो एक्टिव मटेरियल भी जिसमें है उसको लेकर आए हुए। चूंकि मामला बड़ा संवेदनशील था और जिस तरह के उन्होंने पूछताछ में बताया तो तत्काल ही वहां पर रूम को लॉक करने के बाद हमने अपने जो और भी एजेंसीज होती है उनसे भी जानकारी इकट्ठा करी। उस बॉक्स के फोटोग्राफ और जो भी इंस्ट्रूमेंट था, आर्टिकल, उसको भी भेजा गया और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। उनके द्वारा भी जो रेडियो एक्टिव जो चेक करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके द्वारा प्राथमिक रूप से इस बात की पुष्टि हो रही थी कि इसमें यहाँ पर इस बॉक्स में रेडियो एक्टिव मटेरियल है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजनाएं अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही हैं। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इन योजनाओं पर श्री नड्डा ने समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। इनसे लगभग 7 करोड़ से अधिक अस्पतालों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है। श्री नड्डा ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि इन दूरदर्शी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे जरूरतमंद और कमजोर वर्गों तक पहुंचे। हल्द्वानी में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ आपदा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों से बरसात से हुए नुकसान का फीडबैक लेने और मानसून सीजन में 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने जलभराव से हुए नुकसान का आकलन बनाकर शासन को भेजने को भी कहा है। राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में लोक पर्व हरेला को वृहद स्तर पर मनाया जाएगा। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि हरेला पर्व पर सभी विद्यालयों में 2 लाख से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह दिवस उन घटनाओं का स्मरण कराएगा जब भारत के संविधान को रौंदा गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिसने आपातकाल की ज्यादतियों को सहा था। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य आपातकाल से प्रभावित उन करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करना है जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने कहा इससे देश के लोकतंत्र की रक्षा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने 15 अक्टूबर तक सैन्य धाम का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने कहा है कि धाम निर्माण के लिए अगणित 94 करोड़ की धनराशि से ही सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा। सचिवालय में सैन्य धाम निर्माण के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में श्री धामी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सैनिक कल्याण मंत्री को सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का लगातार अनुश्रवण करने को कहा। मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव बनाने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने ऐसी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जिससे शहीद सैनिकों के आश्रितों में सरकारी सेवा में सेवा योजित करने का कार्य बिना देरी से किया जा सके। उन्होंने इसके लिए समय सीमा तय करने को कहा। श्री धामी ने कठुआ आतंकी हमले में राज्य के 5 शहीदों के गांव के आसपास सड़क व स्कूलों के नाम इन वीर शहीदों के नाम पर रखे जाने की भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिसमें उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र में उनके भ्रमण के उपरांत बढ़ रहे पर्यटन, G20 सम्मेलन में उत्तराखंड को अवसर प्रदान करने व ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उपस्थिति के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने श्री मोदी से कहा कि उत्तराखंड में मौन पालन व शहद उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति करने की असीम क्षमताएं हैं। एरोमेटिक पुष्पों, प्रजातियों व प्रसंस्करण से रोजगार और स्वावलंबन के नए द्वार खुल सकते हैं। आगामी 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इस वर्ष कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेला नियंत्रण कक्ष हरिद्वार में कांवड़ मेला की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कांवड़ मेला शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी करने और यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन को तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कांवड़ के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में अनावश्यक परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा में संपूर्ण मार्ग पर पुलिस बलों की तैनाती के साथ विभिन्न स्थानों पर अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण कार्य करने के साथ ही अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से नियमित निगरानी करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ पटरी के सौंदर्यीकरण व अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही यात्रा मार्ग एवं हरिद्वार क्षेत्र में स्थित होटलों, ढाबों में भोजन की गुणवत्ता के लिए चेकिंग अभियान नियमित चलाने के निर्देश दिए। विजिलेंस टीम ने हरिद्वार के खानपुर के खंड शिक्षा अधिकारी अयाजुद्दीन को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विजिलेंस देहरादून सेक्टर रेणु लोहानी से मिली जानकारी के अनुसार सीएम पोर्टल पर शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी विभागीय जांच खंड शिक्षा अधिकारी खानपुर हरिद्वार द्वारा की गई। आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता अध्यापक को जांच में क्लीन चिट देने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखंड पहले स्थान पर। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना जारी। बद्रीनाथ में कांग्रेस को बढ़त, मंगलौर सीट पर भाजपा कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला।
केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अक्टूबर तक देहरादून में बनाए जा रहे सैन्य धाम का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।